नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? गुड। पहले 3 लेक्चर जो बिजनेस स्ट्रेटजी के मैंने बताए थे वो मुझे प्लीज बताइए कि आपको समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। नहीं आए हैं देन आई विल रिपीट ऑल दीज प्रिंसिपल्स अगेन इन वन लेक्चर। अगर समझ में आए हैं देन वेरी गुड, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दोज प्रिंसिपल इनटू योर बिजनेस, इनटू योर डेली लाइफ। आज मैं एक नया प्रिंसिपल लेके आया हूं आपको बताने के लिए, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ मैन्यूवर। प्रिंसिपल ऑफ मैन्यूवर एक्चुअली मैंने अपने मेंटर से सीखा है, ब्रायन ट्रेसी, कि कैसे जो मैन्यूवर का एक्शन होता है जो कि युद्ध में यूज होता है, वॉर में यूज होता है, सेम प्रिंसिपल यू कैन अप्लाई डायरेक्टली इनटू योर बिजनेस। मैन्यूवर का मतलब क्या होता है? मैन्यूवर का मतलब होता है आपको फ्लेक्सिबल रहना है, आपको हिलते डुलते रहना है। कोई अगर अटैक करे आपको बचना है। अगर आप सीधे खड़े रहोगे, एक पोजीशन पे खड़े रहोगे, भले भी आप कितने पावरफुल हो, कितने आर्म से लेसेस हो, लेकिन अगर आप मैन्यूवर नहीं सीखोगे यू विल फेल इन योर लाइफ। सेम थिंग मैन्यूवर एक सिकंदर के जो पर्शियन आर्मी पे अटैक हुआ था, सेम थिंग सिकंदर ने यूज किया था। कैसे यूज किया था मैं आज आपको एक ड्राइंग के जरिए समझाता हूं। पर्शियन आर्मी बहुत ज्यादा लंबी थी, बहुत बड़ी थी, नियर अबाउट 20 टाइम्स बिगर देन योर अलेक्जेंडर्स आर्मी। तो इन्होंने एक कंसेप्ट निकाला था, एक ट्रिक निकाली थी कि अब अलेक्जेंडर ने कि अपनी आर्मी को ओब्लिक फॉर्मेशन में खड़ा करना है। तो लाइक दिस मैं आपको एक ड्राइंग के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि ध्यान से देखिएगा आप। ये एक पर्शियन आर्मी ऐसे खड़ी हुई थी। ये पर्शियन आर्मी है, ऑलराइट, ये पर्शियन आर्मी है और ये अलेक्जेंडर की आर्मी अपनी सेना को ऐसे खड़ा किया हुआ था, मतलब एक ओब्लिक फॉर्मेशन में खड़ा किया हुआ था। तो इससे क्या होता था कि जो पर्शियन आर्मी का फ्रंटल अटैक है वो अलेक्जेंडर आर्मी के केवल इतने पोर्स के सामने था, इतने पोर्शन के सामने था, एंड रेस्ट पोर्शन जो ये वाला है आपका, ये वाला, ये पर्शियन आर्मी को दिख नहीं रहा था। इन्होंने सारे लोगों ने अटैक किया इधर डायरेक्टली। इनके जो फ्रंट कैवलरी खड़ी हुई थी, मतलब जो तीरंदाज थे, भाले फेंकने वाले थे, वो डायरेक्टली यहां पे अटैक कर रहे थे। बट एक्चुअली दे डोंट नो कि इनके पास कितनी सेना यहां पे बैक है, इस एरिया में बैक है। और दूसरी चीज अलेक्जेंडर की ये दैट इज कॉल्ड सिकंदर की सेना थी ये, और ये पर्शियन आर्मी थी, ठीक है, पर्शियन आर्मी थी। तो ये फ्रंटल एरिया पे अटैक कर रहे थे, इस एरिया पे अटैक कर रहे थे, बट एक्चुअली यहां पे कितने लोग थे इनको पता नहीं था। पर्शियन आर्मी डाउट में थी कि एक्चुअल में कितने, बट इनके पास तो बहुत कम थी, नियर अबाउट 20 टाइम्स लेस आर्मी थी, और इनके पास चांस था कि ये डायरेक्टली इनको यहां से ये अटैक कर रहे थे, जो कि अलेक्जेंडर ने किया। अच्छा, ये रही तो वार वाली बात। अब मैं बताता हूं कि ये प्रिंसिपल, मैन्यूवर प्रिंसिपल, आप अपने बिजनेस में कैसे अप्लाई कर सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ मैन्यूवर का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। आपको अपने प्रोडक्ट में, अपनी सर्विस में फ्लेक्सिबल होना है, आपको रिजिड नहीं होना है एक ही तरीके से। अगर एक चीज काम नहीं कर रही है, रिमूव दैट थिंग्स एंड ट्राई न्यू थिंग्स। आपको अपने बिजनेस में इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी लेके आना है। फाइंडिंग बेटर, फास्टर एंड चीपर वेज टू सर्व योर पीपल। आपको नई नई चीजें अप्लाई करनी है अपने बिजनेस में, नई नई चीजें लेके आनी है, जिससे आप हायर प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर सकते हो। अगर आप एक ही प्रोडक्ट के पीछे पड़े रहोगे जो कि काम नहीं कर रहा है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप फेल हो जाओगे और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी
प्रॉफिटेबिलिटी गिरने लगेगी। तो एज ए बिजनेस ओनर आपको प्रिंसिपल ऑफ मैन्यूवर याद रखना है और हमेशा अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना है, रिजिड नहीं बनाना है। लाइक सिकंदर, इतनी छोटी आर्मी होने के बावजूद भी उसने अपने 20 टाइम्स बिगर पर्शियन आर्मी को हराया था। आपका एक गोल होना चाहिए, लेकिन आपकी जो वेज हैं टू अटेन दैट गोल, दैट शुड बी फ्लेक्सिबल। अच्छा, एक चीज मैं, दूसरा प्रिंसिपल भी इसी से रिलेटेड है जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंसर्टेड एक्शन। इसका मतलब क्या है प्रिंसिपल ऑफ कंसर्टेड एक्शन का? समझिए, अब एक कोई मशीन है, मशीन का सोचिए, अगर कोई एक पुर्जा सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो क्या पूरी मशीन अच्छे से काम कर पाएगी क्या? बिल्कुल नहीं। सेम वे, एक मशीन को काम करने के लिए उसके सारे, भले छोटी सी चीज है, सारे पुर्जों को बराबर एंड इक्वली काम करना होगा, सारे वेल ऑयल मशीन की तरह। सेम वे एक बिजनेस है आपका, अगर उसमें कोई एक यूनिट अच्छे से काम नहीं कर रही है तो क्या आपका बिजनेस सफल होगा? आप अच्छे से काम कर पाओगे? आपकी सेलिंग अच्छी होगी? बिल्कुल नहीं। तो पहली चीज क्या है, भले भी आपकी कितनी बड़ी कंपनी है, अगर सारी टीम्स सही ढंग से काम नहीं कर रही हैं, आपका बिजनेस सफल होने वाला नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है, कंसर्टेड एक्शन क्या है कि आपके छोटे छोटे डिपार्टमेंट जिनका बहुत कम योगदान होता है आपकी कंपनी में, उनको भी एज ए टीम काम करना चाहिए। आपको अपनी टीम को जागरूक बनाना है, उनको मोरल बनाना है। जब तक आपकी टीम मोरालिटी नहीं सीखेगी, वो आपके प्रति अकाउंटेबल नहीं हो पाएंगे। वी की जगह मी यूज करना है। सबसे पहली चीज, अगर पूछा जाए कि ये किसकी कंपनी है, तो ये नहीं बोलना चाहिए कि ये हमारी कंपनी है। ये उसकी जगह में आप ये बोल सकते हो, इट्स माय कंपनी, इट्स नॉट अवर कंपनी, इट्स माय कंपनी। जब तक कि ऑनरशिप हर एक बंदे में नहीं आएगी, आप एक अच्छी टीम नहीं बना पाओगे और आपका कोई ना कोई पुर्जा ढीला होता रहेगा और आप अपने बिजनेस में उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे जितने के आप हकदार हैं। राइट? तो आज होप ये दोनों प्रिंसिपल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। पहला प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ मैन्यूवर, आपको कैसे अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस के प्रति मैन्यूवर होना है, फ्लेक्सिबल होना है। राइट? आप एक रिजिड डंडे की तरह खड़े नहीं होना है, भले भी आप कितने भी स्ट्रांग हो, लेकिन एक एक्स आपको काट डालेगी। दूसरा चीज है, एज ए टीम काम करना है। आपको टीम फॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक कंसंट्रेटेड एक्शन की तरह काम करना है एक गोल अचीव करने के लिए। सो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें आपने काफी लर्निंग की होंगी, और जो भी आपने सीखा है प्लीज नीचे कमेंट में बताएं लिख के। ओके, एंड मिलते हैं कल एक नई स्ट्रेटजी की ओर, एक नए प्रिंसिपल की ओर। और लास्ट पॉइंट, अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपको बहुत सारी स्ट्रेटजी मिलने वाली